आने से व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ पर पहुंच रहे पर्यटकों ने बताया कि सरकार को लॉकडाउन के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सुविधा देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर पर्यटक आसानी से पहुंच सके। आपको बताते चले कि मुनस्यारी बर्फबारी के कारण प्रसिद्ध होने के साथ हिमनगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पंचाचूली के साथ साथ कई पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ही नजदीक से दिखाई देती हैं। संडे को हम रखी जाते थे, उसमें गैस मिलती तो कुछ हो ही नहीं। संडे तो पर्यटकों के आने से व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। कोरोना के चलते यहाँ पर सब कुछ बंद था और जैसे ही सरकार की तरफ से रियायत देने का काम किया गया, वैसे ही पर्यटकों की जो आवाजाही है उनका भी काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग है उन्हें सुकून मिला है। क्योंकि बीते 5 से 6 महीनों से जिस तरीके से कोविड-19 के प्रकोप से पूरे देश भर में लॉकडाउन था, उसकी वजह से किसी का भी काम या फिर व्यापार नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब फिर से व्यापार धीरे धीरे पटरी पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और जो पर्यटन की नगरी है देवभूमि उत्तराखंड, उसमें पर्यटकों का जो आवागमन है वो फिर से शुरू हो गया है। तो ये देवभूमि उत्तराखंड की मसूरी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों की रानी भी मसूरी को कहा जाता है और अपनी खूबसूरती के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है मसूरी। तो हिमनगरी के नाम से अगर मुनस्यारी का जिक्र करें तो इसे जाना जाता है और हिम से ढकी यानी बर्फ से ढकी पहाड़ियां भी बहुत ही नजदीक नजर आती हैं और जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो बेहद सुकून भरा नजर आता है। पर्यटकों के लिए भी ये खुशी की बात है, सुकून की बात है और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के लिए भी सुकून की बात है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप अपनी आंखों को भी चैन और सुकून पहुंचा सकते हैं। अगर आप अभी तक मुनस्यारी नहीं गए हैं या फिर मसूरी नहीं जा पाए हैं और इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, तो अपनी आंखों को इन तस्वीरों को देखने के बाद भी ठंडक पहुंचा सकते हैं और जब वक्त और मौका मिले, दस्तूर हो, तो आप यहाँ पर जा भी सकते हैं। और इसी के साथ